जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। आपको काम नहीं देगा ये। अच्छा, हाँ, मतलब आपके पास छोटा मोटा काम होगा, आप घर से बाहर जा रहे हो 4-5 घंटे, वापस आ रहे हो, लेकिन 24 घंटे में 26 घंटा काम कराना, ये 2.5 साल के बाद ये शुरू करता है। चौथा द्वार। हाँ, ये द्वार को जागरूक होने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, लेकिन ये काम बहुत देता है, पैसे भी आपको बहुत देगा, ठीक है। जाहिर है आदमी काम करेगा बहुत ज्यादा तो पैसे कहीं ना कहीं से तो उसको मिल रहे हैं, तभी तो वो काम कर रहा है। ही इज फीलिंग इंस्पायर्ड टू वर्क हार्ड बिकॉज ही इज मेकिंग मनी समवेयर, ठीक है ना, तो वो इंस्पिरेशन अपने आप आ जाती है। कोई भी आदमी बेफिजूल ज्यादा काम नहीं कर सकता, अगर उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है, हासिल नहीं हो रहा है, तो वो एक टाइम पे जाके थक जाएगा, वो कहेगा व्हाट फॉर, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, कुछ मिल नहीं। तो ये दोनों चीज देता है, काम और दाम, ठीक है। ठीक है। तो मैं कहता हूं ये नहीं ले सकते आप, ठीक है। आप बताइए क्यों नहीं ले सकते। अग्नि का प्रवेश द्वार है और जैसे कि आप बता रहे थे 8वां 9वां और ये पहला दूसरा तीसरा पद हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। हाँ, बहुत सही कहा। इसका पूरब अग्नि का द्वार है इस फ्लैट का, यानी ये वाला, ये वाला। तो अब आपको ये पता है कि इस फ्लैट में रहने के 7 साल के बाद मेरे घर में एक व्यक्ति को रोग आएगा। कौन सा रोग? वो रोग जिसके साथ उसे जीवन भर झेलना पड़ेगा जी, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि रोग तो आ गया, आएगा जब आएगा। अभी समस्या इस फ्लैट में क्या होती है, चूंकि आपने यहां से प्रवेश किया है और चूंकि ये दीवार कॉमन है, तो इस हिस्से को ड्राइंग रूम नहीं बनाते हैं आर्किटेक्ट। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ये दीवार बंद, अगर यहां भी दीवार ली और यहां भी दीवार ली तो ये रूम को कोई वेंटिलेशन नहीं मिलता है। इसलिए आर्किटेक्ट क्या करते हैं कि इस कमरे को यहां से खिड़की दे करके इस कमरे को ड्राइंग रूम बनाते हैं, ठीक है। अब ये ड्राइंग रूम बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक रूम इधर, किचन इधर, टॉयलेट बाथरूम पूजा जो भी है वो ऊपर चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि नैऋत्य में आपको बेडरूम नहीं मिल रहा है। अब नैऋत्य में बेडरूम होना बहुत ज्यादा है आर्थिक स्थिरता के लिए, ठीक है जी। तो यहां पर नैऋत्य का बेडरूम नहीं मिल रहा है। ये भी एक वजह है कि आपसे कहा जाता है कि आप ये फ्लैट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्लैट लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ड्राइंग रूम में पलंग लगा के सोना है। तो भैया 50 लाख का फ्लैट लेकर के मुझे अगर ड्राइंग रूम में सोना है तो मैं क्यों लूं ये फ्लैट, ठीक है। अगर मैं अपने घर के अंदर मेरा बेडरूम ही एंजॉय नहीं कर सकता हूं और ड्राइंग रूम में गद्दा डाल के सोना है, या तो सोफा कम बेड को, दिन में सोफा है रात को खींच के बेड बना के सोना है, तो ये फ्लैट किस काम का मेरे, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। इसीलिए भी हम कहते हैं ये फ्लैट आप नहीं ले सकते। ये फ्लैट की तो अंदर की बात करते ही नहीं है, ये फ्लैट तो मुख्य द्वार से ही गलत हो गया, आप समझे। इसको तो हम निगलेक्ट ही कर दिया, मतलब वो कर दिया, किसी भी कीमत पे लेना ही नहीं, ठीक है। तो ईशान वाला हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि यहां ड्राइंग रूम होगा, यहां से खिड़की में से हवा का लाइट का ब्लास्ट लिया है तो यहां एक बेडरूम होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं ले लो। और इसमें यहां पर क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम होगा क्योंकि यहां से हवा का ब्लास्ट लिया है, तो संभावना है कि यहां है, तो फिर हम कहेंगे ले लो। लेकिन यही फ्लैट अब मैं दूसरी तरह से बनाऊं जिसमें कि हमारा वायु का प्रवेश होगा। वायु का प्रवेश उसमें भी था, लेकिन उसमें पश्चिम वायु का था, इसलिए आपका ड्राइंग रूम वायु से ईशान तक का था। लेकिन अब अगर आपका उत्तर वायु से प्रवेश हो जाता है तो अब ये सीढ़ी ऐसे आ गई, ये सीढ़ी जो है यूं आ गई और ये लिफ्ट यूं आ गया, ठीक है। अब ये फ्लैट ऐसे है, मतलब इसका प्रवेश यहां से हो गया। ये प्रवेश कौन सा है? अब उत्तर वायु का है। वो कौन सा था? पश्चिम वायु। तो पश्चिम वायु में हमने कहा ये ड्राइंग रूम है।
अब ये अगर है तो जाहिर सी बात है, यहाँ खिड़की देके यहाँ से ड्राइंग रूम में ब्लास्ट लिया है, मतलब फिर नैऋत्य में बेडरूम नहीं है। इसलिए हम कहेंगे ये आप नहीं ले सकते। लेना है, ड्राइंग रूम में बेडरूम बनाने की तैयारी है, ड्राइंग रूम में सोने की तैयारी है, ले लो। आप समझे? तो ऐसे पूरे फ्लैट इतनी तरह से घूम जाते हैं कि आप तो उसको सोच समझ के हाँ या ना का जवाब दिया जाता है। तो अगर पश्चिम वायु है तो ठीक है, शायद आपको नैऋत्य में बेडरूम मिल जाए। अगर उत्तर वायु है तो चांसेस ये है कि आपको नैऋत्य में बेडरूम नहीं मिले। तो एक तो द्वार समझना है और दूसरा क्या समझना है, बेडरूम नैऋत्य में होना जरूरी है। अगर नहीं है, किचन है तो किचन में सोना है, ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में सोना है। आगे नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा बाथरूम है तो बाथरूम में सोना है। सोना तो नैऋत्य में ही है। आप समझे कि नहीं? ये बदकिस्मती होगी किसी की अगर किसी का बाथरूम यहां है। किचन में तो मैंने हजारों लोगों को सुलाया है, ड्राइंग रूम में लाखों लोगों को सुलाया है, बाथरूम में अब तक नहीं सुलाया। बाथरूम जिसका आ गया वो उसकी बदकिस्मती है कि अब वो नैऋत्य में नहीं सो पाएगा। ज्ञानी जी, एक प्रश्न है मेरा। साउथ से आपने कहा था कि चौथा जो पद है हमारा बहुत अच्छा है, काम देगा दाम देगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी इंसान के पास इतना स्पेस नहीं है कि अपनी गाड़ी भी अंदर ले जा सके, तो क्या चौथे पद के साथ और भी कोई सा पद वो ले सकता है? ले सकता है। बहुत कौन सा? तीसरा, ये आप समझ लो, चौथे के इस तरफ निषेध है, ठीक है जी। अब अगर किसी की दुकान 10 फुट की है, 10 फुट बाय 20 फुट की, तो उसका एक पद तो 1 फुट 1 इंच का हुआ। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कहेंगे भैया 1 फुट 1 इंच का द्वार रखो। तो कोई मोटी औरत अगर दुकान में शॉपिंग करने के लिए आना चाहती है तो वो तो द्वार देख के भाग जाएगी कि मैं तो अंदर एंटर कैसे करूंगी। तो फिर आपको एक तीसरा पद भी लेना है, दूसरा पद भी लेना है। अब भी अगर आपका दरवाजा छोटा होता है तो 6 इंच जगह छोड़ के भी एक पद में से भी खा जाओ। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहले का भी आधा बेशक ले लो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस तरफ नहीं आना है, चौथे पद से आगे नहीं जाना, वहीं स्टॉप हो जाना है। ठीक है? तो चाहे घर में ये नियम लागू पड़ेगा, चाहे दुकान में, चाहे ऑफिस में, चाहे स्कूल बिल्डिंग, ये हर भवन निर्माण में ये नियम लागू पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम प्लॉटिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम प्लॉटिंग के काम हमारे पास आते हैं तो दक्षिण के जो प्लॉट होते हैं वो हम ऐसे बनाते हैं, लंबे रोड पे, ये रोड है तो हम लंबे बनाते हैं ताकि 2 पद हमने ये 2 पद में हम इधर गार्डन और गाड़ी पार्क कर दे देते हैं। यहाँ गाड़ी पार्क आ गई, तो तीसरे और चौथे पद में हमने एंट्री ले ली, तो यहाँ से ये गाड़ी पार्क हो गई, गार्डन हो गया, और यहाँ पर हम मकान बना देते हैं। ये गाड़ी पोर्च हो गया, मतलब यहाँ से सीधी गाड़ी यहाँ आएगी, यहाँ से निकल के यहाँ गाड़ी लग जाएगी। अब ये जो है आपका, ये आपका 9वां पद है। तो 8, 7, 6, 5, ये 1, 2, 3, 4 में आपने मकान बना लिया, पूर्वाभिमुख बना लिया, क्योंकि आप यूं गए। अब आपका सूर्य के पद का द्वार है, ठीक है, और इसको हमने काट दिया ऐसा। ये किचन हो गया, ये ड्राइंग रूम हो गया, ये आपकी सीढ़ी हो गई, टॉयलेट हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया, ये फैमिली सिटिंग कह लो, डाइनिंग कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये एक आपका मकान, अब ये पूर्वाभिमुख मकान हो गया, सेट हो गया। ये सेट होता है तो हम प्लॉट की डिजाइन आगे देते हैं। कई बार हमें अग्नि का रोग का भी द्वार देना पड़ता है, अगर नहीं देते हैं तो और ज्यादा खराब होगा। चलो एक गलती डाल दो, रोग का द्वार दे दो और उसको बैलेंस कर दो पूरब के द्वार से। फिर हम मुख्य द्वार जो है वो सूर्य का देते हैं। सूर्य का पद किस चीज का कारक है? यश की, निरोगी शरीर का कारक है। जब सूर्य की किरणें जैसे ही सवेरे 5, 5:30, 6, 6:30, 7 बजे आप दरवाजा खोलोगे तो सूर्य की किरणें सारी आपके घर के अंदर आ जाएंगी, और जैसे ही वो सारी किरणें अंदर आ गई तो सारी बैक्टीरिया को खत्म कर देंगी। अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो घर में जितनी भी बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, उनको मार डालती हैं, ठीक है। तो आपका शरीर, आपका मकान निरोगी हो गया, ठीक है। तो सूर्य के द्वार का पद दे करके यहां से हम रोग को प्रवेश देते हैं, यहां तक आते आते उस रोग को हम खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्वार रोग को प्रवेश करने नहीं देगा, वो दे ही नहीं सकता। उस द्वार का बहुत बड़ा वो कारक है, निरोगी शरीर का बहुत बड़ा कारक है सूर्य का द्वार। तो सूर्य का द्वार दे करके हम फिर ये एक बार, क्यों? क्योंकि फिर वही बात आ गई कि अगर मैं ऐसा लंबा करता हूं तो प्लॉट हो जाता है 2200 फुट का। तो 2200 फुट की अगर ग्राहकी नहीं है उस एरिया में, अगर ग्राहकी 1200 फुट की है तो मुझे फिर ये देना है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ आपने साउथ के चौथे पद से मेन गेट दे
यहाँ पर आपने गाड़ी आके रुकेगी। 5वां पद आपने मेन गेट दे दिया, जो कि यश, कीर्ति और निरोगी शरीर का। निरोगी। बहुत खूबसूरत व्यवस्था। तो बहुत शास्त्र ने आपको ये जो तपस्वी हैं, जो देवगण हैं, जिन्होंने बनाया है, वो तब बनाया था, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है। कलयुग में 800 फुट के मकान में भी हम वास्तु सेट करते हैं। हमारे पास बीच में काम आया था, क्या था वो मालूम है आपको? मैं बताऊं? जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी मैं। वो था यानी जी 120 फुट लंबा मेरा मकान प्लाट है और 8.5 फुट चौड़ा है। कितना? 8.5 फुट। हाँ, कितने? सिर्फ 8.5 हाँ, फुट। मैं गलत बनाया, मैं बता दूं 8.5 फुट कैसा होता है। 120 फुट के सामने वो ऐसा होता है। आप समझे? अरे ये क्या लेके आए हो आप? बोले बस ज्ञानी जी ये है जो है वो बुजुर्गों ने छोड़ा है और ये है, इसमें रह रहे, अब इसमें हम दोबारा से निर्माण करना चाहते हैं, तो आप इसमें वास्तु सेट करके दे। मैं कहा आप काम रख के जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसको कर पाऊंगा। काम रख के जाओ, मैं शांति से कभी, क्योंकि ये काम आप दिन में जब बहुत आप व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फोन बज रहे हैं, ये काम रात को किया जा सकता है। जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं कहा अपनी फुर्सत से मैं करके रखूंगा, अगर कुछ बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रभु की जय हो। और आप नहीं मानेंगी, टू माय सरप्राइज, शास्त्र के नियम पकड़ के मैंने काम किया, ये बढ़िया वास्तु का सेटिंग हो गया उस आदमी का। इतनी अच्छी व्यवस्था मिली। 8.5 फुट चौड़ा आप मान के चलो और 120 फुट लंबा। ठीक है, लेकिन शास्त्र के नियम ऐसे हैं कि वो आपको किसी भी आकार प्रकार के मकान में आपके सेटिंग हो जाएगा, सिवाय इसके कि कोई मकान ऐसा हो। ठीक है, अब ये आपको नहीं मिल रहा है। अब आप यहां से आर्किटेक्ट हो तो कैसा बनाएगा? यहां से बनाएगा, यूं बनाएगा, यूं बनाएगा, यूं बनाएगा करके आपको देगा। ठीक है, अब ये तो हमारे नियम में नहीं आता है। ठीक है, हमें इसको सेट करना है। तो ऐसे कुछ आकार होते हैं जिसमें हमें बहुत परेशानी होती है उसको सेट करना। कुदरत की मेहर है, कुछ न कुछ हो ही जाता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये अलाउड है, लेकिन अलाउड कैसा है मैं बता दूं आपको। आप स्टेप्स ऐसे नहीं ले सकते हैं, आप ऐसे स्टेप नहीं ले सकते। आपको स्टेप अलाउड है। ये एक स्टेप आप ले सकते हैं, इसको हम कहेंगे उत्तर ईशान बढ़ गया, धन लाभ का बहुत बड़ा कारक है। लेकिन जब ये करते हैं आप, न तो ईशान बढ़ा न तो वायु कटा, इसका कोई लाभ नहीं है, इसके गैर लाभ है। ठीक है ना? तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ भाई आपका ईशान उत्तर बढ़ गया। अब ईशान उत्तर कब बढ़ा? अगर ये 30 फुट है और ये 31 है तो ही ईशान उत्तर बढ़ा। अगर ये 31 है और ये 30 है तो हम क्या कहेंगे? वायु कट गया। हम फिर नहीं कहेंगे कि ईशान उत्तर बढ़ा, हम कहेंगे वायु कट गया। ठीक है, तो वो कुछ उसके पहलू हैं, टेक्निकल पहलू हैं जो उसमें संभाले जाते हैं। ठीक है, तो बात ये थी कि कौन सा पद अच्छा, कौन सा पद खराब। अब जब ये कह दिया कि ये जो 5वां पद है ये इसका कारक है, क्या कहते हैं हम? यश, कीर्ति और निरोग का कारक है। तो ये जो 5वां पद है, सूर्य देव यहाँ बैठे हुए हैं और सूर्य देव के पुत्र शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर यम बैठे हुए हैं, तो आपको बता दूं कि मार्स, मंगल भी यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, 5वें पद में। तो जब शनि महाराज यहाँ बैठे हैं तो शनि महाराज के साथ वरुण देव बैठे हैं। वरुण देव जो समुद्र के देवता हैं, जो जल देवता हैं, वो भी 5वें पद में शनि देव के पास बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईशान उत्तर में जल संग्रह का स्थान है, ईशान पूर्व में जल संग्रह का स्थान है और पश्चिम में भी जल संग्रह का स्थान है। क्यों जल संग्रह का स्थान है? क्योंकि वरुण देव की जगह है वो। 5वां जो पद है वो जल देवता का स्थान है। तो जल देवता के स्थान में अगर जल होगा तो उसमें बुरा ही क्या है, बल्कि अच्छा ही है। ठीक है, इसीलिए आप मकान के पश्चिम में, प्लॉट के पश्चिम में आप जल का संग्रह कर सकते हैं। यानी पानी का बोर और पानी की अंडरग्राउंड टांकी, दोनों चीज आप वहां रख सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में? ये जो है पश्चिम की जो पानी का बोर है, पश्चिम का जो पानी का टंकी है, ये धन लाभ का बहुत बड़ा कारक है। पश्चिम में पानी
धन लाभ का कारक है। ईशान उत्तर में पानी धन लाभ का भी कारक है, लेकिन किसी भी संकट में से बाहर निकालने की क्षमता इसमें है। ये आपको धन लाभ देगा, लेकिन संकट से बाहर निकालेगा नहीं, ये उसकी कोई गारंटी नहीं देता है। ये सिर्फ पैसा आपको देगा। ठीक है। ठीक है। फिर पैसे के बल पे कलयुग में आप अपने संकट से बाहर निकले, ये और बात अलग बात है। ठीक है। मतलब अगर घर में किसी को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो आप 10 लाख रुपए खर्चा करने की तैयारी दिखाओ, तो नई कोई ट्रीटमेंट आई है, वो ट्रीटमेंट लेके आप किसी को बाहर निकाल लो। यहाँ आपके बेटे से कार का एक्सीडेंट हुआ है और एक करप्ट सिस्टम में पैसा दे करके अपने बेटे को आप बचा लो, तो ये हो सकता है कि आपने पैसों के दम पे संकट में से बाहर निकाल। ठीक है। ये जो पद है, ये धन लाभ और संकट से निकलने का बहुत बड़ा कारक है। ये जो पद है पूर्व ईशान, ये आध्यात्म बढ़ाता है, चैरिटी बढ़ाता है, संतों का आना जाना लगाता है, और आपका भी संतों के पास आना जाना लगा रहेगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देता है, धन लाभ का भी ये कारक है। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से संबंध बढ़ाना है, आध्यात्म से संबंध बढ़ाना है, तो आपको यहां पर पूरब ईशान में आपको यहां पर पानी का बोर या पानी की टंकी कर सकते हैं। धन के साथ संबंध बढ़ाने हैं तो ईशान उत्तर में, उत्तर ईशान में आप पानी का बोर या पानी की अंडरग्राउंड टैंक रख सकते हैं। आपने कहा 3 जगह रख सकते हैं, लेकिन आप 100% मार्क्स इन तीनों में से किसे देंगे? कलयुग में इसको। ठीक है। कलयुग में से इसको। ठीक है जी। क्योंकि ये जो है, ये आध्यात्म का कारक है जी। कलयुग में आदमी धन से ज्यादा पहचाना जाता है। ठीक है। हर कोई चाहता है। आध्यात्म से नहीं। ओके। मैं कलयुग में ये जो द्वार है, ये जो द्वार है, ये कुबेर का द्वार है। ठीक है। और यहाँ बुध नाम के प्लेनेट बैठे हुए हैं। मर्क्यूरी, बुध जो है वो यहाँ 5वें पद में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो कुबेर उनके साथ बैठे हुए हैं। तो जिसका भी ये द्वार होगा उसको कभी धन से समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस द्वार का एक ही काम है और वो है रुपया देना देना देना। कहता है क्या घर आपका। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। वास्तु एसोसिएट्स 65 संपत राव कॉलोनी, आरसी दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 09925048011, 09879108652, 09879108653, 09879108654, 089